सब भाइयों के बस जी गुजारिश है, सामने आ जाओ थोड़ा सा, जरा आसानी हो जाएगी। इस तरह कभी सज्जे कभी खब्बे वेखना पएगा। आप सभी थे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा जरा सामने आ जाओ। मस्त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतुल लिल मुआहिदीन व नारुल लिल मुशरिकीन व लिल मुर्तद्दीन व लिल मुब्तादीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व इमामुल मुजाहिदीन। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मैनू और तुहानू ये चाहिए है कि असी कुरान हकीम की तलावत भी रोज़ाना करिए और इनू समझण की भी कोशिश करिए। कुरान हकीम नू पढ़न दे नाल सवाब है और समझना इस वास्ते ज़रूरी है कि कुरान ज़ाब्ता-ए हयात है। कुरान ही जिंदगी गुजारन का तरीका दसदा है। कुरान इंसानों सही इंसान बनाता है। दुनियावी तालीम, मैं इस्लामाबाद एक दफ़ा गया था जुमे वास्ते, उत्थे एक साथी ने ना एक बजुर्ग नाल मुलाकात करवाई। उन्हें दसिया कि बजुर्ग ना हर महीने लखां रुपया अल्लाह वास्ते देंदे ने, लखां 2, 4, 5 लाख हर महीने देंदे ने। मैं हैरान होया कि अज दे दौर दे विच ते लोकी पैसे दी आप जिन्ना मर्जी खर्च कर देन, मसीते 100 का नोट भी बड़ा वड्डा लगता है। अपने शादी ते मुख्तलिफ घरां दे विच कोई काम होवे ते लखां रुपया भी थोड़े लगते हैं। मस्जिद दे विच 100 का नोट भी बड़ा वड्डा लगता है। मैं बड़ा हैरान होया कि किस तरह तुसीं इन्ने पैसे खर्च करते हो। जदों मैं गल की ना तो उस बजुर्ग की अखां दे विच अथरू आ गया। उन्हें कहा मेरा इक्को ही पुत्र सी, बड़े लाडां दे नाल उहदी परवरिश की, इंजीनियर बनया और इंजीनियर बनया तो पता नहीं चलिया मैनू एक रात नूं सुता है तो सवेरे उठिया ही नहीं। उन्हें खुदकुशी करके ते मर गया है। इंजीनियर बन गया। दुनिया के किसी अदारे ने उन्होंने ये नहीं दसिया कि अल्लाह केड़ी जात का नाम है। उन्होंने समझ ही नहीं लगी है कि हालात के नाल लड़ना किस तरह। अगर वह कुरान नू पढ़दा तो उन्होंने पता चलना से इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात है। हालात औखे आउण माड़े आण सबर कर ते नमाज पढ़िया कर। उन्होंने किसी ने दसिया ही नहीं कि हालात जिन्ने मर्जी मुश्किल होण फ़ा इन्ना मअल उसरी युसरा वै। वो हर सख्त रात जिड्डी मर्जी लम्मी हो जाए सुबह का रस्ता रोक नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान ने दसना है। कुरान का तर्जुमा थोड़ा थोड़ा भी बेशक असी पढ़िए ना जी तो अल्लाह करीम की रहमत के नाल इंशाअल्लाह रहमान सानू जीन का ढंग ते तरीका आ जाएगा। हालात ना लड़न का वल आ जाएगा। मैं अज का जिहड़ा दरस है ना, तुसी सब बखूबी आगाह हो। 7 नवंबर को इंशाअल्लाह रहमान ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस नारोवाल के अंदर लिबर्टी मार्केट च हो रही है। मुल्क के जय्यद उलमा कराम तशरीफ ले आ रहे हैं खत्मे नबूवत के अकीदे नूं समझाउण वास्ते।
खत्मे नबूवत का अकीदा वो कलीदी हैसीयत रखता है कि जिन्हों अगर अकीदा है खत्मे नबूवत उत्ते जिहदा ईमान नहीं, ना वह रसूले कायनात की नबूवत ते ईमान है, ना ही रिसालत उत्ते ईमान है। ये इंशाअल्लाह रहमान तफसील दे नाल उस कानफ्रेंस दे विच उलमा अपने इलम दे समंदर दे नाल इंशाअल्लाह रहमान सैराब करनगे। मैं सिर्फ उस कानफ्रेंस की तैयारी वास्ते और ये कानफ्रेंस जिहड़ी नारोवाल च हो रही है, मरकजी जमीयत अहले हदीस पूरे पाकिस्तान के एक एक शहर दे विच मुकर्रर कर रही हैं। नारोवाल की मरकजी क्यादत हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट साहब और अब्दुल वहीद भट्ट साहब की जेरे क्यादत, और कोई बंदा किसी जगह पर रह ना जाए इस वजह तो करिया करिया मसाजिद जाके भी इस पैगाम नूं दिता जा रहा है। कुरान हकीम के अंदर 100 तो जायद जड़ियाँ आयात ने ना वो खत्मे नबूवत होते हैं, 100 तो जायद, और 200 तो जायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियाँ अहादीस ने खत्मे नबूवत के मतलब। ए मैं पहला सुपारा खोलिया वा, ए तुहाडे सामने एरिया पहलियां ही आयतां नूं पढ़िया वा। बस इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर इन्हां आयात का तर्जमा सीखांगे इंशाअल्लाह, ते खत्मे नबूवत नूं समझण की कोशिश करांगे। सब तो पहली आयत है अलिफ लाम मीम। सब तो पहली अलिफ लाम मीम, इन्हां नूं की कहंदे ने? कई तर्जमे वाले जिहड़े हुंदे ने ना कुरान पाक, उहदे थल्ले अलिफ लाम दे थल्ले उन्होंने अलिफ लाम मीम ही लिख देंदे ने। कईयां दे थल्ले कुछ नहीं लिखिया दा हुंदा। कई तर्जमे वाले कुरान दे थल्ले लिख देंदे ने हरूफे मुकत्तात, कईयां दे थल्ले लिखिया दा हुंदा वा वल्लाहु आलमु बि मुरादिही, और अल्लाह ही इसका मतलब जानता है। हरूफे मुकत्तात कुरान हकीम दे अंदर मुख्तलिफ सूरतां दे शुरू विच ने, और वो एक आयत है। मुकत्ता कता दे वचों में जिहदा मतलब ये है कि वखरे वखरा होया दा, कटिया दा। कता तो मुराद कटिया दा। इन्हां लफ्ज़ां दा मानी कोई नहीं, कोई होएगा तो अल्लाह नूं पता है, सानू नहीं पता। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सानू नहीं दस्या, इसलिए सानू पता ही नहीं। किसी भी फिक्र दे आलमे दीन ने इसका कोई तर्जमा नहीं किया। दो हरूफे मुकत्तात कुरान हकीम के अंदर ने शायर मशरक ने क्या है कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही तौहा। ये उन्होंने अपनी मर्जी नाल ही लिखा हुआ है। हरूफे मुकत्तात का मतलब रसूले कायनात की जात नहीं है। यासीन का मतलब कईयां ने ना लिखा है ए सरदार, या और सीन का मतलब सरदार कर दे। उन्होंने भी अपनी मर्जी नाल ही किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हरूफे मुकत्तात का मानी और तर्जमा नहीं दसिया। जिस तरह कई वो फोटोआं वेचण वाले नहीं होंदे, उन्होंने फोटोआं दे उत्ते ना ये हरूफे मुकत्तात लिखे दे हुंदे ने ते थल्ले लिख दिंदे ने इसको देखने से मुश्किलात दूर होती हैं। वेख्या जे कई जगह तो दुकानां ते लगा दा हुंदा है, घरां दे विच भी दुकान और मकान की खैरो आफियत के लिए हरूफे मुकत्तात, ये उन्होंने कोलों ही लिख छड़िया। कई लिखिया तो होंगे, कई बंदे दुकानदार ना दुकान खोलते हैं सामने लाया होंगे तो उन्होंने आन के वेखण लग पैंदे ने। हालांकि इस्लाम एक फितरी मजहब है जिहड़ा लॉजिकली समझ दे विच आए। रोटी सामने पई दी होवे ना जी, उन्होंने जदों तक खाइए ना पेट नहीं भर सकता, आन के आऊँ करके वेखी जाना। उन्हें लिखा होंदा है कि इसको देखने से कारोबार में बरकत होती है। ये सब गल्लां उन्होंने कोलों ही लिखी दियां ने, किते हदीस दे विच नहीं है। लेकिन ये आयत है अलिफ लाम मीम, ये वेखो ना इत्थे लिखा था एक, ये आयत है। ये ते ईमान होना चाहिए कि आयत है। अगर तुहाडी तवज्जो पूरी है तो समझ अंदर एक गल लैवो कि समझ आवे ना आवे
फिर भी ये उत्ते ईमान लियाना, एदा मतलब अलिफ लाम मीम है। और अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां गल्लां तुहाडी अकल विच ना भी आउण, फिर भी ये उत्ते ईमान लियाना है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू करके जिहड़ा बंदा मौजे पा लैंदा है, मौजे दे उत्ते इंज करके हथ फेरे, जदों ने बाद चो वजू करना ते इंज उत्ते हथ फेरे। कहंदे ने मैं सोचिया कि अगर कोई गंदा हुंदा तो थल्ला हिस्सा हुंदा, उहनूं हथ मारना चाहिए, उतला क्यों? कहंदे ने जे अगर मैं अपनी अकल ना सोचा फिर थल्लों, ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है कहंदा वै, मेरी समझ विच आए ना आए, इहनूं अकीदा रखना, ये रसूल अल्लाह की बात, ये उत्ते अमल किया जाएगा। सब तो पहली बात। उस तो बाद फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब है जिहदे विच कोई शक्को शुबा नहीं, कोई शक्को शुबा नहीं। ये किताब अल्लाह दा कलाम है, इस वजह के उत्तों ये कोई शक व शुबा नहीं। आसानी नाल गल नूं समझ आएगी इंशाअल्लाह रहमान। मैं अक्सर एक कहना हुंदा मैं कि मैं खतीब नहीं वड्डा, लेकिन इंशाअल्लाह गल समझा के जावांगा। ये जिहड़ियां मायतां पढ़ियां ने ना, एडे सौखे तरीके नाल समझावांगा इंशाअल्लाह रहमान, एक एक बच्चे नूं याद हो जाएगी। तो वड्डियां दे ते इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने हिकमत और बसीरत ज़्यादा दी दी है। किसी भी बंदे की गल नूं रद्द करना उस बंदे की जात का रद्द है। समझ आई है जी? मतलब ये है कि तुसी इश्तिहार ते लिख देंदे हो, मिसाल है मेरा नाम नवीद कमाल महमदी, दो बंदे खलो के पढ़ते हैं, तो वह पढ़न तो बाद ये तो बंदा एवं ही, ये तो गल ही कोई नहीं, और जिहदी गल कोई नहीं, वह बंदा भी कुछ नहीं हुंदा है। वो दूसरा बंदा ना इसकी गल नहीं सुननी है, जिहदी गल नूं चुटला दिता जाए उसकी जात नूं चुटला दिता जाता है। अगर कुरान दे उत्ते शक किया जाए तो रब की जात उत्ते शक होएगा। कुरान कलामुल्लाह है, इसलिए ये उत्ते कोई शक नहीं किया जा सकता। यदि हर बात। अगली बात फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जेड़ी मुत्तकीन नूं हिदायत देंदी है। बिल्कुल सादा तरीके नाल तुसीं सर तर्जमा समझ। अच्छा, हिदायत देंदी है मुत्तकीन नूं, हर किसी नूं नहीं। हिदायत किनू कहंदे ने? हिदायत किनू कहंदे ने? किस एक करोना दे विच ना टीवी दे उत्ते एक पट्टी चली कि 6 बजे दुकानां खोल सकदियां ने। नारोवाल च लोगों ने दुकानां खोल दित्तियां, पुलिस के मुलाजम आए, उन्होंने समान भी चुकया, बंदे भी फड़े थे अंदर। वो बंदे रोंदे रह गए, असां टीवी च वेख्या 6 बजे खुलनी आओ, असां टीवी च वेख्या। वो थानेदार ने आख्या सानू कोई हिदायत नहीं आई। उन्हें की आख्या? उन्हें कहा सानू कोई हिदायत नहीं आई। पता लग्या हिदायत का मतलब हुक्म हुंदा वै। ये हुक्म है अल्लाह का, किन्ना वास्ते? जिहड़े अल्लाह कोलों डरदे हैं। अच्छा, हिदायत का एक होर मतलब ही है। बंदा बड़ा अमीर है, तगड़ा है, अमीर दौलतमंद है, पैसा भी उहदे कोल खुला है, तो प्यो का जिहड़ा वा ना मंगदा फिरदा है, तो फिर बंदे पता कि महल्ले दे आंदे ने, ओह इहदे मुंडे बड़े बेहदायते ने। आ मुंडा नमाज भी पढ़दा फिर भी आंदे ने बेहदायत है। उन्हें हज किया, लोग फिर भी आंदे ने बेहदायत है। और क्योंकि माँ प्यो नूं रोटी नहीं देंदा। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो माँ बाप का नाफरमान है वो बेहदायत है। भावें मसीत का मौलवी होवे, भावें कुरान का कारी होवे। जेड़ा माँ प्यो का फरमा बरदार नहीं, वो बंदा हिदायत उत्ते। ये सादा तर्जमा हो गया ना जी, हिदायत। कुरान हकीम दे अंदर भी। अच्छा, फिर वो बंदे ना उस तो बाद ना एक होर तरीके ना हिदायत का मतलब समझो। एक बंदा तगड़ा है, वो किसी दे ना जगह नूं हथिया लैंदा है, मकान बनाउंदा है, गवांढियों की जगह विच पा लैंदा है। वो गवांढी बेचारा माड़ा हुंदा, रोंदा है, तड़फदा है। वो महल्ले च बंदियां नूं आंदा है, यार को मेरा को साथ दिओ। वो अगों आंदे ने, भाई ये बड़ा बेहदायत है, इहने नहीं किसी दी भी सुननी। अज जिहड़ा गल नूं सुने ना, समझे ना, वो बेहदायता हुंदा है। यानी हिदायत का एक मानी ये है समझ अंदर आने बात नूं। ये कुरान समझ उन्होंने आएगा जिहड़ा मुत्तकीन होएगा। हिदायत का एक होर मानी भी है।
ਇਹ सूरत फातिहा ਅਸੀਂ हर रोज़ नमाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे सिराते मुस्तकीम की। अच्छा कई तर्जमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया ਹੁੰਦਾ ਵਾ दिखा हमें सीधा रास्ता, ये वेख के करना की है। बंदे ने लाहौर जाना तो लाहौर की सड़क वेख के करेगा की, जे कोई स्टेशन ते खलोता तो उन्हें गड्डी नूं वेख के करना की है, जदों तक वो तो चलेगा नहीं, उस सड़क उत्ते चलेगा नहीं। चला हमें सिराते मुस्तकीम पर, हिदायत पर वो शख्स है जो सिराते मुस्तकीम पर चलता है, जिहड़ा सीधे राह दे उत्ते चलदा वै, जिहड़ा जन्नत दे रस्ते दे उत्ते चलदा वो हिदायत दे उत्ते। हिदायत ये कुरान देंदा है किनू? मुत्तकीन नूं। मुत्तकीन दा सादा जिहा तर्जुमा है, समझो जिहड़े अल्लाह कोलों डरन वाले ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लोगो ऐ ईमान वाले अल्लाह कोलों डरो जिवें डरन दा हक है। सादा जिहा मुत्तकीन दा मानी की होया जी? अल्लाह कोलों डरन वाला। जिहड़ा अल्लाह कोलों डरदा है कुरान ओनू ही हिदायत देंदा है, वरना तुसी वेखते नहीं हर मसलक दा मौलवी इहो ही कुरान पढ़दा पिया वा, इहो ही। वो चाहे बरेलवी फिक्र दा वा, चाहे वो देवबंद फिक्र दा है, चाहे कोई शिया फिक्र दा, मरज़ई भी इहो ही कुरान पढ़ते हैं, खत्मे नबूवत दे मुखालफ भी इहो ही कुरान पढ़ते हैं। हिदायत सब नूं नहीं मिल सकती। जिहड़े अल्लाह कोलों डरदा है उहनूं, जिहड़ा कुरान दा मतलब ही बदल छड्डदा वै, कुरान नूं समझाउंदा ही गलत है, उहदी तफहीम ही गलत करदा, उहदा अल्लाह कोलों डर काहदा वा? अल्लाह का डर ये है कि कुरान जिवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है उंज ही समझण दा नाम ये कुरान है, ये अल्लाह कोलों डर है। अगे अल्लाह ने दस्सिया कि डरन वाले लोगों का तुसीं निशानियां वेख लो। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उन्हां दा गैब उत्ते ईमान हुंदा है। अल्लाह नूं असीं नहीं वेखिया ना जी, अल्लाह उत्ते ईमान है। गैब दा पता की मानी है, ये भी सादे तरीके दे नाल तुहानूं समझावांगा। जिहड़ी शै नज़र ना आए उहनूं गैब कहा जांदा है। अब बंदे घर जांदे ने, जाके ते आंदे ने भी जुत्ती ले आओ जी चप्पल, ते वो घर दे लभदे ने, आंदे ने पता नहीं इत्थे सी कित्थे गैब हो गई है, पता नहीं कित्थे गैब हो गई है। कई दर्जी अपने गल दे विच ही फीता पाया तो अंदर सज्जे खब्बे लभदे फिरदे ने, आंदे ने होरे फीता कित्थे गैब हो गया, पिया दा गल च हुंदा है। जिहड़ी शै नज़र ना आवे उहनूं आंदे ने गैब है। अल्लाह करीम दी ज़ात नज़र नहीं आउंदी, उहदे उत्ते ईमान दा होना लाज़म। अच्छा कबर है, ये भी किसी नूं नहीं पता है ना, कबर दे विच की बनदा वा, ये कबर भी गैब है। ये जग मिठा अगला किने डिठा, ये रौले च जिहड़ा बंदा पै जांदा ना, वो ही अपनी रस्ता से हिदायत दा गवाह पैंदा। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन ने? जिहदा गैब उत्ते ईमान है। मैं ते तुसीं मरना है, मर के कबर दे विच जाना है, उस तो बाद फिर दोबारा उठना है। हशर भी गैब है, जन्नत दोज़ख भी गैब है। इहदे उत्ते ईमान होना कि मैं ते तुसीं मरना। मेरा ख्याल है मैं सादे तरीके नाल अच्छी तरह समझा चुका बात नूं कि जिहड़े बंदे दा ईमान होवे कि मैं मरना है, मर के कबर च जाना है, उत्थे सवालो जवाब होना है, फिर हशर वाले दिन उठना है, अल्लाह दे हजूर पेश होना है, अपनियां नेकियां बदियां दा हिसाब देना है, फिर जन्नत ते दोज़ख दा फैसला होना है। जन्नत विच भी बंदे जाणगे ते जहन्नम विच भी जाणगे। इस गल उत्ते ईमान होना, इहदा नाम ईमान बिल गैब है। ये सादा सादा। दूसरी बात है वयुकीमून सलात। अच्छा ये ना दरअसल वह ये कोई जलसा नहीं, वरना मैं भी वो जड़ा नहीं अपना की कहते हैं तरन्नम नाल भी मैं गुफ्तगू कर सकना अल्लाह की तौफीक। लेकिन मेरा मकसद है भी कुछ ना मैं तो तुसी इत्थों लैके जाइए, कुछ ना कुछ असी सीख के जाइए ना जी। जदों कोई तकरीर हुंदी है ना जी, कोई दरस हुंदा है, तो दो तरह के लोग होंगे ना बेलमूम। एक कहते ने सवेरे उठ के कि राती जड़ा ना मौलवी ने चस दे छड़िए, तो दूसरे पता क्या आते हैं एवं टाइम ही बर्बाद होया, असी तो चौलों के भुलेखे च गए सां, उत्थे उन्हें टाइम बहुत जाया किया। दूसरे बंदे होंगे ना। अच्छा जिहड़ा आंदा ना सानू कोई स्वाद नहीं आया, टाइम बर्बाद होया, इसदा मतलब उन्होंने समझ नहीं आई है ना। तो जिहड़ा बंदा आंदा ना चस बड़ी आई है,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਆ तो भी आंदा मैनू नहीं पता। और बिल अमूम चस उस बंदे नूं नहीं आंदी जिहड़ा बंदा फकी इंज पा करके तली दे उत्ते सुट के ना लाचियां दी ते मूँह च सुट के उत्तों पानी गड़क करदा गिलास पी लैंदा, मगरों आंदा लाचियां दा स्वाद कोई नहीं। और उन्होंने अल्लाह दे बंदे इन्होंने चिथ फेर मूँह च खुशबू आनी है तो फिर स्वाद आना है। अ जी मैं तुहाडे अगे गल्लां करना तुसां भी थोड़ा थोड़ा चिथना भी इन्हां नूं, इंशाअल्लाह फिर गल दा स्वाद आएगा तो गल दी समझ आएगी। व युकीमून सलात, और बंदे नमाज नूं कायम करते हैं। की करते हैं? क्यों जी की करते हैं? थोड़ा सारा तुसी नाल चलना। नमाज नूं कायम करते हैं, पढ़ते नहीं। पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह माफ़ करे ऐसे भी एक बकायदा लोग ने जिहड़े आंदे ने नमाज कायम करी दी पढ़ी दी नहीं। 700 ते जायद दफ़ा कुरान हकीम दे विच हुक्म है नमाज नूं कायम करो कायम करो। वो आंदे ने कायम करनी है, पढ़नी तो है ही नहीं। हालांकि कुरान हकीम दे अंदर आंदा है फसल्ली ली रब्बी का वनहर, बस अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो। अच्छा ये अकामत सलात का की मानी है? आओ ये भी मैं इंशाअल्लाह रहमान आज ये भी मसला समझा के जावांगा। सैयदना उमर फारूक खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे ने। एक बंदा जिहड़ा पिछे खलोता दा है ओहदा नाम है बाबा फरोज। ईरान के अंदर ओहदा बकायदा दुश्मनाने फारूक और दुश्मनाने सहाबा ने ओहदा बकायदा मज़ार बनाया दा वा, उत्थे लिखा था बाबा फरोज। अबू अल्लोलू फरोज मजूसी इस जालम पिछे सी खलोता था। इन्हें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ते खंजर दे पै दर पे वार कीते और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु डिगदे ने और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी जगह ते आन के खलो जांदे ने। फारूक आजम ने दसिया 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान अगर डिग पवे नमाज नहीं डिग सकती। अकामत सलात अकामत दीन है। अकामत सलात अपनी जगह ते हालत उस वक्त यह सी कि आपने जो होश आया ना उदो असर तो बाद ते मगरब तो पहला दा टाइम सी। अकामत सलात नमाज दा कायम होना। नमाज नूं किस तरह की इकामत है? क्योंकि नमाज की अकामत दीन की अकामत है। खलीफा वक्त डिग पिया। अच्छा तुसी दयानतदारी नाल बिल्कुल सच्ची गल दसो, अगर इत्थे साडे इमाम को नमाज पढ़ांदा होवे ते ओ इमाम डिग पे तो बंदे जमात जारी रखणगे? क्यों जी? नहीं रखदे। सही गल दसो क्यों जी भाजी? नहीं रखणगे ना। बंदे ने कहना मौलवी नूं चुको फटाफट 112 सदो इनू लै चलो किसी पासे। नमाज की खैर है। अकामत सलात अकामत दीन है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात नूं समझा दिता कि 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान नबी दा सुसर ओ उमर, हजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी हुंदा ते उमर होना सी। ओ उमर डिग पिया वै। आपने हाथ नाल का इशारा दे नाल अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नूं खड़ा कीता कि उमर दा डिग पैना नमाज नूं नहीं डिगण देना, नमाज नूं कायम रखना मैं। अकामत सलात अकामत दीन है, इनू नहीं डिगन देना। आपनू दुध पिलाया गया, दुध पेट की अंतरियां के रस्ते बाहर निकल आया। साहबा नूं समझ आ गई हूं नहीं जानवर होना। आपने असर तो बाद ते मगरब तो पहला होश आई। आपने उठदा सार आख्या की टाइम होया? उन्हें कहा असर जा रही है। आपने आख्या जल्दी ना वजू करवाओ। मेरे प्यारे भाइयों कोई बात अपने सीनिया उत्ते लिख के चले जाओ। आपने आख्या मैनू जल्दी ना वजू कराओ। उन्हें आख्या अमीरुल मोमिनीन तुहाडी हालत ठीक नहीं, हालत ठीक नहीं। पानी पिलाया वो भी अंतरियां रस्ते बाहर निकल आया हुआ, दुध पिलाया वो भी बाहर निकल आया हुआ, तुहाडी हालत ठीक नहीं। आपने फरमाया मैनू वजू कराओ। मैं आमना दे लाल कोलों सुनिया है जिहदी नमाज नहीं होदा कोई दीन नहीं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने 3 बार ये बात कही, जिहदी नमाज नहीं होदा कोई दीन नहीं, जिहदी नमाज नहीं होदा कोई दीन नहीं। नमाज नूं ना छड्डना। मन तरक सलाता मुतअम्मदा फकद कफर, जिन्हें नमाज नूं छड्ड दिता उन्हें कुफर कीता। बंदा बुराइयां करदा है लेकिन कोई गल नहीं, नमाज ना छड्डिओ।
नमाज 5 वक्त हाज़री है। कोई स्टूडेंट होवे तो मेरी बात को आसानी ना समझेगा। जेड़ा बच्चा जिन्ना मर्जी लायक होवे, अगर वो स्कूले ना जावे तो आखिर वह नां कट देंदे ने, लैके तो असी की करिए जो स्कूले ही नहीं आता। तो जेड़ा बच्चा नलायक भी होवे ना, तो लेकिन उसकी हाज़री पूरी होवे, मैं नहीं उस बच्चे को फेल होंदियां वेख्या, भावें 33 नंबरां नाल ही पास हो जाए। जेड़ा मुस्तकिल हाज़री लवाउंदा रहिंदा है ना, इत्थे आण के बंदा ये ना सोचे मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, बस हाज़री लवाउंदा रहे। साडा मकसद सिर्फ इन्ना। और नमाज कबूल होनी भी अल्लाह की रहमत दे नाल, जेड़ा पढ़न दी अल्लाह जिन्होंने तौफीक देंदा, इंशाअल्लाह उसदी कबूल भी है। मोर कदी वेखी जे? मोर घबरा गए हो? कोई परेशानी की गल तो नहीं ना की? मैं चेहरे तो मुस्कुराहट लियाओ, कोई गल नहीं। आ मोहरा आम होंदियां ना, किसी ने भी कोई पेपर हो जाए, किसी ने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो ना, तो कहते हैं जाओ जिन्होंने तस्दीक करा के लियाओ। बंदा फटदा उन्होंने स्कूले लैके जाता, तो फिर स्कूल का मास्टर उत्ते जिहड़ा हुंदा ना जी, वो तो पहलों सैन करता, फिर उत्ते मोहर लांदा, कागज़ां की तस्दीक होगी, जाके जमा कराओ। ये तो सारिਆਂ ने शनाख्ती कार्ड बनवाए ने, सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਠੱਕ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। नमाज ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, नमाज ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ए व युकीमून सलात। अगर समझ आ गई तो अगे चलिए। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ओदे दिते विचों खर्च करते हैं, ओदे दिते विचों, कोलों नहीं, ओदे दिते विचों खर्च करते हैं। ये इसलिए अल्लाह ने कहा वै कि मैं जो इत्थे किसी बंदे नूं आखां भी कि लिया 10 रुपये दे, तो उन्होंने औखत होनी है, उन्हें कहना पता नहीं दोबारा लभने ने नहीं लभने। तो जे मैं उन्होंने रुपये 50 फड़ावां, तो मैं उन्होंने आखां भी इन्हां 50 चों मैनूं 10 दे दे, उन्हें खुशी ना कहना खैर ही इन्हां ही दिते सन। और प्यो भी अपने पुत्र नूं पैसे फड़ा के आखे ना इन्हां विचों इन्ने दे दे, तो दे दिंदा वा, क्योंकि दिते दे विचों देने ने ना। दयानतदारी नाल दसो, साडे कोल जो कुछ किहदा वा? जिहदे कोल। जे नहीं कोई बंदा इस गल नूं मंनदा तो दसे कि जदों दुनिया ते आया सी उहदे पल्ले की सी? आ कपड़े भी नहीं सन। एक मेरा दोस्त है, तो उहदी ना दुकान सड़ गई, अग लग गई, हर शै तबाह हो गई। मैं उहदे कोल ना इजहारे हमदर्दी वास्ते गया। मैं क्या भाजी बड़ा दुख होया वा? वो आंदा जी दुख काहदा? मैं तो 2-3 साल पहलों तुहानूं पता गाजरां वेचना सा, अल्लाह ने दुकान दे दी है। आ मैं गाजरां दा जूस तुहानूं पता नहीं कढ़दा रहा वा, मेरा प्यो बर्फ लाउंदा रहा वा। और दुकान अल्लाह ने दी है, जो सड़ गई है तो कोई गल नहीं, अल्लाह होर दे देगा। और जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ने दिता है ना जी। असी केड़ा कोई दुनिया ते ऐसा, तो साडे पल्ले कुछ ऐसे। इसलिए अल्लाह दे दिते विचों देना। और फिर अल्लाह जिहड़ा लैना वा ना अल्लाह ने, वो भी की है, मैं युकरिजुल्लाहु कर्जन हसना। अल्लाह ने इस गल नूं होर सौखियां कर दिता। वो जिहड़ा अल्लाह नूं देओगे कर्ज है, वो ये ना समझो भी मर जाने ने। और कोई बंदा किसी को कहना मेरी मदद कर दो, तो सके भरा भी आते हैं भी ये तो जदों ही आता टीका ही लाउंदा वा। अल्लाह का कुरान मेरे हथ विच है, अल्लाह की कसम है, मैं सके भरावां नूं अपने भरावां तो दूर होंदियां वेख्या, सिर्फ इस ही गल तो कि साडा भरा जिहड़ा माड़ा है ना, ये जदों आउंदा टीका ही लाउंदा वा। इहने आण के कुछ ना कुछ लैना ही है, और जिहड़ा इहनूं दे दो लभदा ही नहीं। सके भरा नूं लोग ना कर छड्डदे। हाय अल्लाह कहंदा जिहड़ा मैनूं देना जे ना कर्ज है, अब मैं तुहानूं वापस देंगा, दुनिया ते भी आखरत अंदर भी देंगा। अल्लाह वास्ते तुसीं खर्च करना। और फिर अल्लाह नूं जिहड़ा खर्च करना ना जी मेरे भाईओ, खर्च करने वास्ते सब तो बेहतरीन जगह पता किहड़ी जे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भैणां भरावां दे उत्ते सदका करो। अपने भैणां भरावां दे उत्ते ਇਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਦਕੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਈ, ਮਿਲਾਦ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2 ਦੇਗਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ,
अल्लाह की कसम है, वो यतीम भतीजे उस रात भी भुखा सुते ने। उस देग का एक कौडी मुल नहीं अल्लाह के हाँ पै सकता। अब मसीते आके कोई बंदा आख्या मैं 5 लाख रुपया देना वा, तो सक्की भैन जी बेवा हो गई दी है, वो बेचारी किराया देने वास्ते भी लोगों के तरले करती फिरे, मिन्नतां करती फिरे। तू मसीते आके बड़ा सखी बनया ना। एक आलमे दीन ने उन्होंने गल सुनाई बड़ी खूबसूरत। कहते ना साड़ी मस्जिद विच ना 2 बंदियां की लड़ाई सी। उन्हें साढ़े को टाइम मंगया जोहर वाले, असर वाले असीं दोवें भरा आवांगे। एक भरा ने दूसरे भरा ने जिहड़ा सी ना उन्हें 3 लाख रुपया लैना सी, दूजा ने देना सी। जिन्हें देना सी वो आंदा मैं कोई नहीं देना, मेरे को धिक्के नाल मंगण डिया दा। जिन्हें लैना सी वो कहंदा मैं लैना ही लैना। मैं आखिर च उन्हां दा फैसला होया कि मैं पैसे कुरान उत्ते धर दियांगा ते तू चुक ले। ये साडे भी कई पता इस तरह फैसले हुंदे ने कि नहीं? ये भी एक साडे च तरीकाकार है। आ मैं कुरान ते पैसे धर दियांगा। 10 जिहड़े बंदे ने अपना ईमान बेच के झूठे पैसे लैने, उहदे वास्ते कुरान कहदा वा? उहदे वास्ते अल्लाह की, उहदे वास्ते दीन की है? वो अपने मुकर्ररा टाइम ते असर तो बाद ना दोवें जने आ गए, नमाज होई, सलाम फिरी, उस तो बाद ना उन्होंने मौलवी साहब ने लिया के कुरान पाक अगे रखा रेल दे उत्ते। निक्के भरा ने कढ़ के 3 लाख रुपये दी 3 दफ्तरियां उन्हें कुरान दे उत्ते धरियां, वड्डे ने चुक लईयां। उन्हें चुक के ना उन्हें मौलवी साहब आंदा ए लो मौलवी साहब 3 लाख रुपया मसीत वास्ते। वो लोग हैरान हो गए भी ये की गल है, तो भरा लड़ते फिरते सन, इन्हें पैसे 3 लाख चुक के मसीते दे छड़े ने। वो वड्डा आंदा मैं सिर्फ लोगों को दसना है कि यह गलत बंदा वै, और झूठा है, बेईमान है, पैसों की तो मैनू परवाह ही कोई नहीं, आ 3 लाख मैं मसीते दे छड़े। समझ आ रही है गल? तुहाडा की ख्याल? बंदे ने ठीक किया काम? वो मौलाना फरमाउंदे ने मैं उन्होंने वड्डे नूं आख्या काश तू अपने भरा नूं मसीते जलील करन दी बजाए किते उन्होंने घरे ही आंदा और मैं लैना तेरे को 3 लाख है वे, तू आना नहीं देना, जा मैं फिर भी तेनू छड्या ही, और मैं तो मसीते देने की बजाय तेनू दे छड़िया वै, तेरी इज्जत महफूज रह जाए। उन्हें कहा काश तू भरा की इज्जत नूं महफूज रख लेंदा, मसीते 3 लाख देने नालों किते चंगे होने सन। आ भैणां भरावां नूं जलील करके अल्लाह की कसम रब नूं राजी नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबातुल्लाह के सामने खलो के इसे वास्ते आख्या सी काबा तेरी हुरमत बड़ी है, मुसलमान की इज्जत नालों ज्यादा नहीं। मुसलमानों को जलील करना बनना सही। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लाह के दिते विचों खर्च करते हैं ते अल्लाह कोलों डर के करते हैं। इस तो बाद अगर बात समझ आ गया, अगे चलिए जी। फिर हूँ इस तो बाद अगे भी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो आप पर नाजल हुआ उस पर ईमान रखते हैं, यानी ये कुरान उत्ते ईमान रखते हैं, हजूर की रिसालत ते नबूवत ते ईमान रखते हैं। दूसरी बात वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, हूँ मैं जिथे बात नूं लियाना सी उत्थे पहुँच गई है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। जो आपसे पहले नाजल हुआ उस पर ईमान है। जे किसी ने मगरों आना सी तो उहदे वास्ते उत्ते भी ईमान जरूरी हुंदा। चूंकि हजूर खातमन नबीयीन ने, हजूर तो बाद कोई नबी नहीं, कुरान खोल दे दसदा वे इस बात नूं, पहले ते ईमान लियाउणा वा, पहले ते ईमान लियाउणा जरूरी है। मगरों कोई है ही नहीं, इसलिए उहदे ते ईमान भी ओहदा अकीदा होवे। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, हुण क़यामत आ सकदी है, नबी होर आ सकदा, ऐ अकीदा खत्म नबूवत। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, 1400 साल तक उम्मत इस बात के उत्ते मुतफिक रही है क़यामत दे लाल तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस ये जगह जगह। अच्छा मेरी एक होर गल समझो, ये जेड़ा ना जी ये खत्म नबूवत का मसला ये सिर्फ मरकजी जमीयत का नहीं,
ये सिर्फ अहले हदीसां दा भी नहीं बल्कि हर एक कलमा गोद है। ये देवबंदियां दा भी है, ये बरेलवियां दा भी है, सब दा ही मसला है, ये सब दा मसला है। मैं बड़ी ओदी एक आसान मिसाल दसना वाना। सन 86-88 दे विच ना जी उदों झजरी जिहड़ी वो बार ओवर हो गई सी, सैलाब आ गया सी 86-88 च। जिन्हां दे इत्थे घर ने ना उन्हां नूं पता वै सौखा, इत्थे सारे पानी पानी सी फिरदा पिया। समझ आ रही है गल? परेशान क्यों हो गए हो? हुण नहीं आउंदा, उत्थे मकान बन गए ने। 86-88 की गल है, पुरानी हुण नहीं सैलाब आउंदा। घबराउणा नहीं हुण खैर है तो पुरानी गल है ना। चलो होर थोड़ा गल नूं बदल लेना। एक पिंड होवे जिहदे लागे दरिया वगदा होवे या नहर वगदी होवे ते वो नहर दा नक्का टुट जाए या दरिया दा वो बन टुट जाए ते बंदा नसा नसा पिंड आवे ते आण के दुहाई पा दे लोगों वो नहर दा नक्का टुट गया, और दरिया दा बंद टुट गया, होए लोगों इकट्ठे हो जाओ। लोग इकट्ठे हो जाते तो उस तो बाद आखे दसो भी हुण ये नहर का जिहड़ा नक्का टुटिया इहदा हल करने वास्ते भाभी जाणगे, देवबंदी जाणगे कि बरेलवी जाणगे? वो बंदा ऐलान कर दे तो फिर कौन जाएगा? फिर सारे जाणगे। अल्लाह तुहाडा भला करे। इहदा मतलब तुसीं गल सही समझ रहे हो। फिर सारे जाणगे क्यों जी? तुहाडा की ख्याल है? सारे ही जाणगे। और खत्मे नबूवत दा मसला भी यही है, ये किसी आले हदीस दा नहीं, देवबंदी दा नहीं, बरेलवी दा नहीं, इकट्ठिया हो के सारे ने मजबूती दे नाल एनू नक्का ला के रख देना वा अल्लाह दी रहमत दे नाल। इस जगह इस पाकिस्तान के अंदर इस प्रोग्रामां नूं मुकर्रर करन दा असल मकसद यह है कि इस खिते दे अंदर एक बंदा सी। ये मैं इसलिए हर जगह के उत्ते दसना वा ताकि तुहानूं सारिआं नूं बच्चिआं नूं भी पता लग जाए। मैं वो कई दफ़ा एक गल की है, हर जगह के उत्ते करना वा कि असीं जदों निक्के हुंदे सन ते उदों ना बंदिआं ने कहना करना भी साडा मौलवी ते मरजइयां दे बच्चे नाल भी वो गल नहीं कर सकदा। इस तुसीं भी सुनी कदी गल कि नहीं? वो इसलिए नहीं कर सकता कि साडे ते बहुते मौलवी उंज ही नाथ खान है। आ विचारियां दा सिर्फ उन्हां कोल जिहड़ी डिग्री है ना की है, गला बड़ा टैट है मौलवी दा, सुर बड़ी लाउंदा है, साह बड़ा लम्मा वे ओहदे कोल डिग्रियां ही इहो ही ने। उस विचारे कोल डिग्री ना कुरान दी है ना हदीस दी है, ना किसी मदरसे ना किसी जामिया दी है, ना उन्हें कुरान नूं सिक्ख्या ना उन्हें हदीस नूं पढ़िया। ते जिन्ना किसी ने पढ़िया वे उन्होंने भी विचारिया ने अपना मखलूत जिहा रखिया है। उन्हां विचों बहुतिआं नूं ते इहो ही जिहड़ा ना इलम हासिल करते रहे ने। साडी मसीते नमाज हुंदी है, और भाबियां दी मसीते नहीं नमाज हुंदी। और बंदे ते अल्लाह दी कसम एडे एडे जालम ने, सलाम का जवाब नहीं देंदे। मेरा एक दोस्त है, असी तकरीबन दूसरी तो लैके 10वीं तक इकट्ठे पढ़े। उस तो बाद मेरियां उहदियां राहां वखरियां हो गईयां। कुछ अरसे तो बाद असी फिर दोबारा मिले। उन्हें सिर के उत्ते अमामा शरीफ बनिया था। की बनिया था जी? अमामा शरीफ, लम्मा जा चिट्टा झोला पाया था, थले खट्टी जुत्ती पाई थी। मैं उहदे नाल सलाम लई ते वो मैनू अगों कहंदा है की हाल है? मैं कहा मैं तो सलाम लई है, ये सुनाओ फिर बच्चे बुच्चे। और मैं कहा जिहड़ी गल कीती है पहलों उहदा ते जवाब दे लै। और जो मैं 2-4 वारी रोड़ रख के उन्होंने आख्या ना तो मैनू आंदा तुहाडी सलाम का जवाब नहीं देईदा। ये मौलवियां दा बेड़ा गर्क हो गया। उन्हें बजाए दुश्मना दसन दे भी तुहाडा दुश्मन किहड़ा, उन्होंने इहो ही दस्सिया कि कलमा कोई दुश्मन ने। मैं आख्या कुरान कहता वै कि जदों कोई सलाम लवे उन्होंने ज्यादा जवाब दिओ, नहीं तो कम अज कम उन्ना जरूर लौटा दिओ। आंदा मुसलमानों वास्ते। मैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है गैर मुसलम नाल सलाम नहीं लैनी। जे वो सलाम ले तो अगों वालेकुम कहना है, आंदा यूदियां साइयां वास्ते है। उन्होंने मौलवी ने होरे की पढ़ा छड़िया दा सी कि भाभी इस तो भी कोई भैड़े ही हुंदे ने। इन्हां मौलवियां ने मेहनत ही इस गल दे उत्ते कीती है। साडे पिछे नमाज हुंदी है, उहदे पिछे नहीं हुंदी। मैं हाथ जोड़ के तुहाडे सब अगे मिन्नत करांगा, जिहड़ा बंदा ये कहे ना कि उहदे पिछे नहीं हुंदी,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ਈ ਬਹੁਤ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਏ, हर बंदे नू इस इलम की ज़रूरत है। मुझे याद है ज़रा ज़रा, तो मैं याद हो कि ना याद हो, बर्र सगीर दे अंदर पंजाब, जनूबी पंजाब, ये ज़िले गुरदासपुर, तहसील शहर कादियान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਉਰਫ ਕਸੀਟੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਲਾਉਨ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। 1839 ਦੇ ਅੰਦਰ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 1500 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1500 ਨੇ ਜੀ, 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ? 15 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਲੋ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 1500 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ। 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ 15 ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 8 ਨੇ। ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਦਾ 15 ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 50 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਢੇਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਰਾਈਜੁਲ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਕਾ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦਮੜੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦਮੜੀ। ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਧੇ ਟਗੇ ਦਾ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਗਾ ਬਣਨਾ। ਸਨ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ 32 ਕਰੋੜ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1,05,000 ਜਾਂ 10,000 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਹਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜੁੱਬਾ ਪੋਸ਼ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੁੱਬਾ ਪੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਡਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਨਵੀਦ ਕਮਾਲ ਮਹਮਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕਾ ਅਲਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔੜ ਪੜੋੜ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ 5 ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ 50 ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਇਹ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਬਦਲਾ 10 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 5 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 50 ਦੀਆਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 5 ਦੀਆਂ 50 ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਦੇ 50 ਸਿਫਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ, ਸਿਫਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸ। ਸਨ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜੱਦਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਸਨ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
सन 1891 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। सन 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। सन 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਬਰਾਨਥ ਰੋਡ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਪਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, 2 ਲੱਕੜੀਆਂ 2 ਕਾਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਹੋਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਜੀ ਬੁਜੀ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50ਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲਾ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ 71-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆ। ਝੂਠਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਬਣੇਗੀ। 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਬਰਾਨਥ ਰੋਡ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਪਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸਤ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਫਾਜਤ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ ਰਫਾਜਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੂੜੀਆਂ ਜਮਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਠਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੰਜਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮਰਜ਼ ਪੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਬਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਉਹਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ
वो आपस में बैठे होंगे ने तो इस्लाम की मुखालफत पता किस तरह करते हैं। वो जो मौलवी जन्नत च टुर गए तो हाँ छाला मार के टुर जाना, ये कहते हैं कि नहीं? ये कहते हैं ना। फिर मसीते जा जो आते हो तो मसीते तुम आते हो तो इतने लिखते हो कि पिछे इस जहनवी के असीं फर्द पढ़न लगे हाँ। फिर क्या करो ना जी, इस गल का मतलब यह है ना कि मौलविया नहीं जन्नत दे विच जाना। और जे मौलविया जन्नत विच नहीं जाना, जे इमाम ने नहीं जाना तो मुक्त दियां ने। कमाल हो गया। फिर जहनवियां के पिछे नमाज़ां पढ़ी जाते हो। और अपनिया नमाज़ां दा ही फिर फिक्र कर लो ना जी। उलमा की इस तरह तजलील नहीं करनी चाहिए। वो बंदे पता क्या आंदे ने, ए जी हजरत यकूब नूं जदों इस तरह आण के दसिया पुत्रा ने बघियाड़ खा गया तेरा पुत्र। हजरत यकूब ने बघियाड़ा नूं सद लिया, आख्या दसो मेरा पुत्र खादा जे। उन्हें आख्या जे तेरा पुत्र असी खादा तो 14वीं सदी के मौलवी होइए। ये किहड़ी तफसीर है? ये किहड़ी हदीस है? कोलों ही कल्ले बैठे गल्लां बनाउंदे रहिंदे ने, नाले चाह पी भी जाणगे, एक दूजे नाल झूठ मारते रहणगे ते नाले एवें गल्लां सुणाउंदे रहणगे। ये वो ने जिहड़ियां चाह दे खोखे ते स्टेशन ते बह के गल्लां बनाई दियां बंदियां ने। किते नहीं लिखिया दा है भी कि हजरत यकूब ने बघियाड़ा नूं सद लिया। हजरत यकूब ने तो यह आख्या सी भी कमीज सालम है तो यूसुफ खादा गया वे। कमाल वे, बघियाड़ा नूं ना सद्दिया ना गल ना एवें कोल। इसी तरह उन्हें भी गल बना ली 14वीं सदी। याद रखो इमाम मेहदी की जिहड़ी है ना, हो गया टाइम जी, गल नेड़े कर दी है। इमाम मेहदी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी दसी है। याद रखो हजूर ने फरमाया इमाम मेहदी, मेहदी उन्हों का लकब होएगा, नाम उन्हों का मुहम्मद होएगा मेरे नाम के उत्ते। फरमाया उन्होंने वालदा का नाम मेरी मां के नाम के उत्ते आमना होएगा, उन्होंने बाप का नाम मेरे बाप के नाम से अब्दुल्ला होगा। ये 3 ना 1443 है। अज तक 14 सदियां गुजर गई ने, अज तक ये 3 ना कट्ठे नहीं हुए। ना हो सकते ने, जदों इकट्ठे होणगे उदों इमाम मेहदी आ जाएंगे। मैं अक्सर कहना हाले कोई बंदा कोई प्लैनिंग करे तो कर सकता, इस तरह कर सकता कि नहीं? वो भी किसी का कोई बंदा है तो घर जो कोई बच्चा पैदा हो तो वह नाम अब्दुल्ला रख दे, भरा के घर धी होए वह नाम ना रख दे, मगर उन्होंने दोवां का विआह करके जो बच्चा जमे वह नाम मुहम्मद रख दे। सौखा ही काम है, कोई एडा औखा तो नहीं। लेकिन हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि कायनात के ताजदार ने फरमान है वमा यंतिकु अनिल हवा, नात के वही ना फरमान है। ये 3 ना जो इकट्ठे होणगे उदों इमाम मेहदी आ जाएंगे। सूरज दियां किरनां पलट सकदियां ने, समुंदर दरियावां दा पानी मुखालफ चल सकता है। जिहड़ी हजूर ने बात इरशाद फरमा दी है कभी पलट नहीं सकती है। ये अकीदे की बात है। ये 3 ना इकट्ठे हुए ने ना होने ने, जदों इकट्ठे हुए उदों इमाम मेहदी ने आ जाना। मैं एक मरजई सी सियालकोट की जमात का अमीर सी, चुविंडे में मेरी उहदे नाल गल हुई तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या जी मिर्जे का नाम तो गुलाम अहमद है, हजूर के नाम तो मुहम्मद तो है ही नहीं। आंदा मुहम्मद तो अहमद अल्लाह के रसूल के दो भी नाम ने, गुलाम उन्हें आजिज़ के नाल लाया सी, वो है अहमद ही ने। इन्हों को बड़े वतर ने बंदियां नूं पुठियां सीधियां गल्लां दे नाल ना। जिस तरह खातमन नबीयीन का मानी पता की करते थे? वो आंदा जी खातमन नबीयीन का मानी ये नहीं भी खत्म हो गया वा, एदा मानी है कि मुहम्मद कमाल ने। हजूर खातमन नबीयीन का मानी की है? हजूर नबूवत दा कमाल ने। मैं क्या जड़ा कमाल नू छड़ के जवाल नू फड़े उन्होंने बेवकूफ कहते ने। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम वो दानिशमंद शख्सियत है जिन्हें थोड़े लफ्जां च बहुतियां गल्लां समझाइयां। हजूर ने फरमाया जदों कोई सवेरे उठे अपने हत्थां नू धोयों बगैर किसी बर्तन च हथ ना पाए, उदों तक किसी बर्तन च हथ ना पाए, हत्ता युगसिलहुमा सलासा, जदों तक 3 दफा अपने हत्थां नू धो ना लवे। फरमाया इसलिए कि तुहानू पता नहीं तुहाडे हत्थां ने रात कित्थे गुजारी है। कैसी हिकमत की बात है। और कोई साडे वर्गा नलायक होए तो गल समझाण लगा एवं कह दे वो तेरे हथ उत्थे गए ने, तेरे हथ उत्थे गए ने। हजूर ने थोड़े लफ्जां च गल बहुत ही समझा दी, वो पता ही नहीं तुहानू रात कित्थे हत्थां ने गुजार दी है। सवेरे उठ के तुसीं भी हथ धोंदे हो कि नहीं? चलो जो धोंदे हो तो अल्लाह का शुक्र है, अलहमदुलिल्लाह। मैं पसरूर ने एक जगह मस्जिद के उत्ते मस्जिद च मैं इस तरह मैं दरस में हदीस सुनाई तो बंदा ना कुछ देर बाद मैंने मिले, होटल का काम सी बाटे हो
ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਗੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 2-3 ਵਜੇ, ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਾ ਹਕਮਤ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते सन कि मिर्जे नूं नबी बना के सिर्फ उन्हें मुसलमानों दे विच नखेड़ा नहीं किया, सिर्फ खत्मे नबूवत ते डाका नहीं बल्कि आमना दे लाल दी अजमत दे उत्ते भी उस बंदे ने हमला किया है। केडी बा हिकमत ज़ात दे मुकाबले दे विच कैसा बंदा बेवकूफ खड़ा कर दिता है। ओदा पुत्र मिर्जा बशीर अहमद, मिर्जा बशीर अहमद, लो जी सब तो पहला जो मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी का जोड़ा खलीफा है वह नाम हकीम नूरुद्दीन है। ये वह यार सी खलीफा खलीफा नूरदीन। अच्छा खलीफा नूरदीन तो बाद फिर वह पुत्र ना बन जाए मिर्जे बशीर ने, वो मिर्जे गुलाम अहमद का पुत्र सी, उन्हें वह पुत्र मरवा दिता, नूरदीन का पुत्र मरवा दिता, कतल करवा दिता। फिर नूरदीन तो बाद मिर्जा बशीर अहमद, मिर्जा बशीर अहमद दूसरा खलीफा, उस तो बाद मिर्जा नासिर अहमद तीसरा खलीफा, चौथा मिर्जा ताहिर अहमद। 1974 के अंदर जदों करारदाद पेश हुई इस असैम्बली च उदों ही नस्या सी। इस वक्त मिर्जा मसरूर अहमद इन्हां दा 5वां है। मिर्जा बशीर अहमद मिर्जे का पुत्र लिखता है कि मेरे वालिद साहब नूं पेशाब बहुत ज्यादा हुंदा सी, वो अपनी जेब दे विच वटवाणी रखते हुंदे सन, एक जेब दे विच, ते दूजा मेरे अब्बे नूं मिठे का बड़ा शौक सी, दूजी जेब दे विच गुड़ रखते हुंदे सन। वटवाणी समझते हो जाने? बच्चे नहीं समझते होंगे, सियाने बंदे समझ हो। मिट्टी का एक ढेला होंदा जिहड़ा पेशाब करन तो बाद पानी के थां ते इस्तेमाल करीदा। क्यों जी? ठीक है। आंदा मेरे अब्बे नूं अक्सर पता नहीं सी लगदा हुंदा, पेशाब करके गुड़ वट वरत लैंदा सी ते जदों मिठे की तड़प हुंदी सी ते उदों वटवाणी चट लैंदा सी। बा हिकमत ज़ात के मुकाबले च घटिया आदमी खड़ा कर दिता, जेड़े रसूल ने प्याज नहीं खादा और आपने कच्चा प्याज साहबी रसूल दिया मजलिस के उत्ते रखा था कि प्याज सी खाने के नाल रखा था। हजूर बैठे रहे, उन्हें कहा हजूर को खाने च कमी है या मेरी को नीयत विच को खामी है? फरमाया ना तेरे च कमी ना खाने च, मुहम्मद कच्चा प्याज खा नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खान नाल मूँह दे विचों बदबू आउंदी। उम्मत नूं कहे तां कच्चा प्याज खा के मस्जिद च ना आया कर। ऐसा पकीदा नबी के मुकाबले च, ऐसे समझदार नबी के मुकाबले च, ऐसे बा हिकमत पैगंबर के मुकाबले च एक बेवकूफ बंदा खड़ा कर देता। वो आंदे ने जी असी तो इहनूं मानने। मैं उन्होंने आख्या जी, मैं क्या दूसरी गल, मैं क्या हजूर की वालदा का नाम तो आमना सी ते मिर्जे की तो माँ का नाम चिराग बीबी सी, अखों लभदा नहीं ना चिराग बीबी। ये भी मैं गल कोलों नहीं कर रहा, सची मुची वो एक अख नहीं सी माड़ी सी इंज, ते ना वह घसीटी सी पुठा ना, जिवें मिर्जे का भी जिहड़ा पुठा ना सी ना बचपन के अंदर वो गामा काना सी, वो भी एक अख डिम मारती सी। वेखो चल रही है सामने मूवी बनन रही है, मेरी कोई गल गलत होएगी, कोई बंदा बाद चो मैनूं फड़ सकता वा। वह ना गामा काना सी निक्किया होंदियां, वड्डा होके फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बन गया। वो मैं क्या जी वह नाम तो चिराग बीबी, हजूर की वालदा का नाम आमना, ये किवें रल गया? उन्हें कहा जी आमना अमन तो मैं, चिराग भी अमन का निशान है। कैसी गल? कोलों गल्लां बना लेंदे ने। वो किसी बंदे ने आख्या भी मिर्जा साहब जे अगर वो अपना मसीह मऊद ने तो फिर उन्हें दजाल किहड़ा मारिया? आंदा दजाल जिहड़ा ना वो कोई बंदा नहीं होना, वो स्टीम इंजन है। वेख लो किड्डा ताकतवर मत्थे, एक बत्ती बालदी हुंदी है, एक अख दे थां ते बत्ती बालदी है। वेखो ताकतवर किड्डा, किन्ने सैकड़ियां बंदे धरुई जांदा हुंदा। ते मिर्जा आया तो स्टीम मुक्या, हुण इलैक्ट्रिक शुरू हो गए। कैसियां कोलों गल्लां? मैं क्या जी चलो ये भी दो गल्लां हो गई। तो फिर तीसरी गल यह है कि हजूर की वालद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला सी, इहदा प्यो का नाम गुलाम मुर्तज़ा है। ये भी किसी तरह हुण रलाओ, इहदा कोई जवाब नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा, तो गुलाम मुर्तज़ा का मतलब है अल्लाह के चुने हुए का गुलाम। ये तो किसी तरह रलना ही नहीं सी। फिर दूसरी बात कहते हैं कि मिर्जा जिहड़ा ना वो मसीह मऊद है, और साढ़े बंदियां नूं उलझाउण वास्ते कहणगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने।
वमा मोहम्मद अल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद आप भी अल्लाह के रसूल और आपसे पहले भी जितने आए वो चले गए, जितने आए रसूल वो चले गए, जितने आए चले गए। ईसा भी आया तो चला गया। वो मैं क्या जी, वो तो अल्लाह कुरान में कहता वै कि वमा कतलूहु वमा सलाबू, ना उन्हें कतल किया गया ना उन्हें सलीब चढ़ाया गया। ये दोवें काम नहीं होए। होया कि अल्लाह फरमाउंदे ने बल रफा उल्लाह असीं उन्हें उत्ते उठा लिया। वो आंदा जी ਇਹਦਾ मतलब ये है भी मर गए ने। रफा उल्लाह का मतलब की है? अल्लाह का कुरान का सादा सादा भी हमने उसको ऊपर उठा लिया। वो आंदा ऊपर उठाने का मतलब ही मौत होंगी है। इतने मावां दिहाड़ी च ब्याणे नहीं आंदी अल्लाह तेन चुके। वो की मतलब होंगे भला तेन जिंदे तो लै जाए, ਇਹਦਾ मतलब तू मरे किते। इन्हें वो मतलब जेड़े कोलों, जबकि मसीह मौत का मान ही यह है कि मसीह तो मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मौत तो मुराद जिन्हें लौट के आना है और लौट के वो ही आएगा जेड़ा गया वै। नहीं समझे गल नूं? बई इत्थों कोई बंदा जाता है तो फिर असीं आने भी वो टुर चलना मैं, वो आंदा नहीं मैं मुड़ के आना वा। मौत का मान ही की मैं मुड़ के आना वा। जे मर गए तो फिर तो मौत नहीं, जे मौत ने तो फिर मरे नहीं। अच्छा कोलों ही बना लिया वा श्रीनगर कश्मीर च मुहल्ला खान यार आते उत्थे दफन होए दे ने। जबकि एक बात सादी जी मसले की याद रखो, पाकिस्तान की गौरमेंट उस डाकिए नूं नौकरी तो कढ़ देगी जेड़ा डाक ना वंड सके, जेड़ा डाक ना लोगों को पहुंचावे, वो डाकिया फारग हो जाएगा। और हर रसूल अल्लाह का डाकिया मैसेंजर है। अंग्रेजी में रसूल नूं पता की कहते हैं? मैसेंजर, पैगाम रसा। रसूल का मानिए पैगाम पहुंचाने वाला। जे रसूल अपनी ड्यूटी ना करे तो फिर तो रसूल ही नहीं रहिंदा। नबी हिजरत कर सकता है, लुक के जिंदगी नहीं गुजार सकता। और सानू तुहानू मौत का गम है, नबी नू कोई मौत का गम नहीं। उलमा को तुसी सुनते हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने एक बंदे नू इजाजत दी है, चाहे दुनिया ते रवे चाहे अल्लाह को आ जाए, उस बंदे ने रफाकत आला नू पसंद कर लिया वा। यारे गारवा मजार बाद में इश्कबार हो गए। साहबिया ने पूछा क्यों रो रहे हो? फरमाया रसूल अल्लाह तो सिवा और कौन हो सकता है। इसका मतलब हजूर ने रफाकत आला पसंद। और आप दी आखिरी जेड़े लफज ने सैयद कौनैन सैयद आयशा फरमाउंदियां ने, हजूर दा सर मुबारक इंज मेरे सीने दे उत्ते सी और लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे सन। मैं कन नेड़े कीता, हजूर कह रहे सन अल्लाहुम्मा बी रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बी रफीक़िल आला, अल्लाह हुन रफाकत आला। कमाल हो गई है। नबी होवे रसूल होवे तो मौत को डर के लुक जाए, यरूशलेम छड़ के कश्मीर चाण के जिंदगी लुक के गुजार छड़े। वो ना समझा जिस तरह साडा वै कि पाकिस्तान दे विच तहरीक चलती है तो नाल ही लंदन भज जांदा। उन्हें कहा हो सारे ही इस तरह ही हुंदे ने। दूसरा कहणगे मसीह मौत है, तो मैं उहदे विच हदीस विच वाज़े लफज ने कि मसीह मौत पैदा नहीं होने, उन्होंने नाजल होना वै दमिश्क दे अंदर मीनार कुद दे उत्ते। अच्छा इन्होंने उत्थे ना कादियान च एक मीनार भी बना लिया था, हर चीज़ ही कोल है, लेकिन कोई बंदा दा ना खावे। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे फरमाया, खातमन नबीयीन दा मान ही है, फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी है, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, न जिल्ली न मरूजी कोई नबी नहीं आएगा। जेड़ा बंदे दा ये अकीदा हो गया, जे बात हुण समझ आ गई है तो हुण इहदा नतीजा सुन लो। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, बस यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, बस यही लोग हैं हिदायत पर, बस यही लोग हैं हिदायत पर। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और बस यही लोग हैं जो फलाह पाएंगे। जिदा इस तो अलावा कोई होर कुरान तो अलावा को उलट अकीदा बढ़ेगा, ना यो हिदायत उत्ते ये ना यो फलाह हासिल करेगा। अल्लाह करीम साढ़े सारे दे अकायद कुरान के मुताबिक दुरुस्त फरमाया। कूलू कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह।